प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आप और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र गुना और लोकसभा क्षेत्र शहडोल की। लोकसभा क्षेत्र गुना के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में गुना संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। भारत विकास डायरी। लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पिछले दिनों 8 फरवरी को गुना जिले में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी गुना मुकेश कुमार शर्मा से प्राप्त जानकारी अनुसार गुना जिले में दिनांक 6 जनवरी 2024 की स्थिति में पुरुष मतदाता 4,83,721, महिला मतदाता 4,49,500, थर्ड जेंडर 16 सहित कुल मतदाता 9,33,237 थे। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान 11,467 मतदाताओं के नाम जोड़े गए, 5,901 मतदाताओं के संशोधन किए गए और 4,961 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इस प्रकार 8 फरवरी 2024 की स्थिति में गुना जिले में पुरुष मतदाता 4,86,800, महिला मतदाता 4,52,927, थर्ड जेंडर 16 सहित कुल मतदाताओं की संख्या 9,39,743 हो गई है। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी सिंह यादव ने आकाशवाणी से हुई विशेष चर्चा में बताया। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आकाशवाणी द्वारा लोकसभा क्षेत्र के 5 वर्षों के कार्यों एवं केंद्र सरकार द्वारा सामान्य मानविकी के लिए चलाई जा रही जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। मित्रों, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कई सारे सुखद संयोग इस कार्यकाल को प्राप्त हुए हैं और इन सब का साक्षी मुझे बनाने के लिए जनता ने जो अपना आशीर्वाद दिया, जिसका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। सदियों पुराना हमारा संघर्ष हमारे भारतीय सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक, हमारे आराध्य राष्ट्र पुरुष भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कर हमारा स्वप्न देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हुआ। अनुच्छेद 370 जो कि भारत के माथे पर एक नासूर की तरह से आतंकवाद का तांडव लगातार 70 वर्षों से हम झेलते आ रहे थे। मित्रों, देश की संसद में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रक्त की एक बूंद बहे बगैर अनुच्छेद 370 का खात्मा हमारी ही सरकार ने किया। हमारी मुस्लिम बहनें जो नरकीय जीवन जीने के लिए विवश थीं, उनको ट्रिपल तलाक का कानून बनाकर उस दुर्दशा से बाहर निकालने का कार्य हमारी ही सरकार ने किया। कृषि के क्षेत्र में किसानों के लाभ के लिए हमारी सरकार ने एमएसपी पर वृद्धि, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, ऐसी अनेकों योजनाएं चलाकर किसान हित के कार्य किए। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य परियोजना आयुष्मान भारत, जिसके माध्यम से प्रत्येक हितग्राही को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में सरकार द्वारा कराया जा रहा है, जिसका लाभ भारत के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अनेक गरीबों के सर पर छत तक देकर उनके जीवन को संवारने का कार्य किया है। आजादी के बाद पहली बार हमारे किसी प्रधानमंत्री के आह्वान पर संपूर्ण देश ने स्वच्छता को अभियान बनाकर कार्य किया और आज विश्व में भारत के प्रति लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है। हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थशक्ति बनने जा रहे हैं। आने वाले 2047 तक एक आत्मनिर्भर व विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और निश्चित ही इस देश के नागरिक अपने देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए एक विकसित भारत का निर्माण
अवश्य करेंगे। आज हमारी सरकार के प्रयासों से हर घर में नल और हर नल में जल का स्वप्न साकार हुआ है। नल जल योजना से हमारे गांव में माता बहनों को कुएं पर पानी भरने नहीं जाना पड़ता। उज्ज्वला योजना से लकड़ी व कंडे के धुएं से आंखों की रोशनी एवं स्वास्थ्य की जो बीमारियों का संबंधी शिकायती हमारी माताओं बहनों को होती थी, उनसे निजात मिली है। महिला सशक्तिकरण में हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के प्रोत्साहन एवं लाडली बहना जैसी योजनाओं से महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने का कार्य किया है। स्वदेशी पर जोर देकर छोटे मंझले उद्योगों को बढ़ावा देते हुए छोटे छोटे व्यापारी, हाथ ठेले वाले, रेहड़ी वाले आदि लोगों को सहायता देकर आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया है। अंत्योदय को सही अर्थों में चरितार्थ करने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी पंक्ति के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति की न सिर्फ चिंता कर रही है, बल्कि उनके लिए संचालित योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित भी कर रही है। हमारे संसदीय क्षेत्र अशोकनगर जिले में चंदेरी व अशोकनगर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की बात हो, चाहे लगभग 60-70 करोड़ रुपए की लागत से गुना, शिवपुरी एवं अशोकनगर के रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार किया गया, तात्या टोपे जी के संग्रहालय की विश्व स्तरीय निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई, माधव नेशनल पार्क में बाघों का पुनर्वास हो, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग खूबत घाटी पर वन्य प्राणी अनुकूलता कॉरिडोर की स्थापना हो, चाहे अशोकनगर जिले के लिए पहली नेशनल हाईवे 346 जो दिनारा से भोपाल तक जाएगी, उसकी सौगात की हम बात करें। कोलारस, बदरवास, लुकवासा में वन टाइम इन्वेस्टमेंट योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में रोडों का विकास हो। अगर हम चिकित्सा विभाग की बात करें तो चाहे गुना में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो, चाहे हमारे शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, और चाहे अशोकनगर जिले में 300 बेडेड नवीन हॉस्पिटल के निर्माण की बात हो, और एनएचएम के माध्यम से अनेक संजीवनी क्लिनिकों की बात करें, चाहे हम प्राथमिक से केंद्रों की, स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, और चाहे मेरे लोकसभा क्षेत्र में गेल द्वारा संचालित हॉस्पिटल ऑन व्हील्स की बात करें, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। अगर हम तकनीकी शिक्षा की बात करें तो नए आईटीआई कॉलेजों की स्थापना हो, चाहे कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना हो, और चाहे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की हम बात करें तो वो भी हमें सौगात मिली है। गुना में बहुप्रतीक्षित पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की हम बात करें, क्योंकि यह मांग बहुत वर्षों से चली आ रही थी, और आज हमें यह पासपोर्ट सेवा केंद्र की जो सौगात मिली है, यह भी हमारी केंद्र सरकार द्वारा ही दी गई है। चाहे हम सामाजिक न्याय विभाग की बात करें तो उनके द्वारा एलएमको के सहयोग से हमारे विकलांग भाई बहनों के लिए कृत्रिम उपकरण वितरण की बात अगर हम करें, और चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर तालाब निर्माण की बात करें, ऐसी और भी अनेक सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई। ऐसे अनेक कार्य केंद्र व प्रदेश सरकार ने न केवल इस क्षेत्र में अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने में सबका साथ सबका विश्वास इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए किए हैं। मैंने कुछ प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप सभी इस विश्वास की यात्रा को निरंतर रखते हुए अपना आशीर्वाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बनाए रखेंगे, जिससे इस राष्ट्र को हम सब मिलकर परम वैभव पर पुनर्स्थापित कर सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी गुना जिले की बहुत सी महिला हितग्राहियों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इन्हीं में से एक हितग्राही प्रीति ने बताया, पहले मैं चूल्हे पर खाना बनाती थी, जिससे मुझे खाना बनाने में काफ़ी समय लगता था और चूल्हे के धुएं से मुझे काफ़ी परेशानी आती थी। फिर मैं पीएम उज्ज्वला वाला योजना की जानकारी मिली, जिसके बाद मैं अब गैस कनेक्शन ले लिया है और अपने घर के लिए बहुत आसानी से खाना बना सकती हूँ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से भी बहुत से हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। इन्हीं में से गुना के हितग्राही अमित ने भी आकाशवाणी को बताया कि इस योजना से लाभान्वित होकर अब वो 2 और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। मैं अमित बनावड़े गुना का निवासी हूँ। मैं गुना शहर में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था, जिसमें मैं अपने परिवार का गुजारा प्राइवेट नौकरी से अच्छी तरह नहीं कर पा रहा था। मेरे मन में स्वयं का कार्य करने की इच्छा थी और मैंने
प्राइवेट जॉब को छोड़कर DTH रिसीवर के पार्ट्स मंगवाकर उन्हें यहाँ असेंबलर कर बेचने की इकाई डालने का निश्चय किया, जिसमें व्यापार एवं उद्योग केंद्र गुना से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन भरा और उद्योग विभाग गुना में जमा कर दिया। उद्योग विभाग द्वारा मेरा आवेदन पंजाब एंड सिंध बैंक गुना में शाखा द्वारा 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया गया और मैंने अपना कारोबार का प्रारंभ किया। मैंने व्यवसाय से 2 व्यक्तियों को और भी रोजगार दिया। अब मैं स्वयं मालिक बनकर अपने कार्य का सही ढंग से संचालन कर रहा हूँ। इससे मुझे योजना के लिए शासन एवं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से गुना जिले की हितग्राही किरण दुबे भी आत्मनिर्भर बन गई हैं। मेरा नाम किरण दुबे है। मैं पाकिजा मॉल के पीछे गुना में रहती हूँ। पहले मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपना स्वयं का रोजगार स्थापित किया जाए। फिर मुझे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली और मैंने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र गुना से संपर्क किया और इस योजना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद MP ऑनलाइन के माध्यम से ऋण के लिए अपना आवेदन भरकर उद्योग विभाग गुना में जमा किया। उद्योग विभाग ने मेरा आवेदन भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा गुना को भेजा। बैंक ने मेरे दस्तावेज की जांच करने के बाद मुझे 4.5 लाख का ऋण दिया, जिससे मैंने अपना सिलाई मशीन और टेलरिंग सिखाने का काम शुरू किया। मैंने बहुत ही उत्साह से यह काम किया और अब मेरा सिलाई का ये काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार आया है। सिलाई के काम से जो मुझे पैसा मिलता है उससे मैं बैंक ऋण की किश्त भी समय पर जमा कर रही हूँ। इस योजना ने मुझे आत्मनिर्भर बना दिया है। केंद्र सरकार की PM गरीब कल्याण योजना ने भी बहुत से हितग्राहियों के जीवन में परिवर्तन लाया है। अब हितग्राहियों को खाद्यान्न मिलने से वे अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। इन्हीं में से गुना जिले के हितग्राही सुरजीत भील ने बताया। मैं सुरजीत पिता सोमजी भील ग्राम डिगडोली में रहता हूँ। हमारे पास पहले राशन पाने के लिए दिक्कत आती थी, खाने को नहीं मिलता था और आज की तिथि में जैसा है कि PM मोदी जी ने हमारे को राशन पर्ची दी और हमारे को जगह जगह राशन देके बहुत अच्छा किया और आज उस बात से हम परेशान नहीं हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में जहां एक और कई नागरिक विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वो खाद्यान्न से संबंधित हो या कृषि विभाग से संबंधित या फिर स्ट्रीट वेंडर से संबंधित, लेकिन इनमें भी PM आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसने लोगों के पक्के आवास का सपना पूरा किया है। इनमें से ही गुना जिले के एक हितग्राही विनोद सेन ने बताया। श्री नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आवास प्रदान किया। पहले जो है कच्चे घर में रहता था और मुझे आवास मिला है। मैं उसमें रह रहा हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ और मैं बहुत खुश हूँ। गुना जिले में यदि पर्यटन स्थल की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है गोपी कृष्ण सागर डैम की। जिले के पर्यटन स्थलों में से प्रमुख है गोपी कृष्ण सागर डैम। इस मध्यम परियोजना का निर्माण वर्ष 1995 में पूर्ण किया गया था। बांध स्थल का जल संग्रहण क्षेत्र 294 वर्ग किलोमीटर है। बांध जिला मुख्यालय गुना से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर चौपन नदी पर निर्मित है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से 30.80 मीटर और लंबाई 670 मीटर है। बांध की कुल जल भराव क्षमता 85 घन मीटर है। वर्षा काल में बांध के जल भराव क्षेत्र में क्षमता से अधिक पानी आने पर पानी को 5 मैकेनिकल रेडियल गेट खोलकर समय समय पर आवश्यकता अनुसार निकाला जाता है। बांध का निर्माण औद्योगिक प्रयोजन के लिए NFL विजयपुर गेल को जल प्रदाय किया जाता है। इसके साथ ही कृषि कार्य में भी इसके जल का उपयोग किया जाता है, जिससे स्थानीय कृषक लाभान्वित होते हैं। गोपी कृष्ण सागर बांध स्थल
सैलानियों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर आकर्षक पार्क के साथ ही कैंटीन की व्यवस्था भी है। विशेष मौके जैसे नव वर्ष या पार्टियों के लिए दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा सैलानियों के लिए वोटिंग के लिए 2 मोटर वोट की व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। भारत विकास डायरी।